जंगल का रहस्य, रक्त की बलि। अजीब शुरुआत। एक घना जंगल और उसके किनारे बसा एक शांत गांव। रात के सन्नाटे में वहां सिर्फ डर का वास था। गांव वालों का मानना था कि जंगल के खंडहर में एक खूंखार राक्षस रहता है। शीतल, जो इसी गांव में रहती थी, एक रात रसोई में गई तो उसके होश उड़ गए। वहां उसे खून से सनी एक थाली मिली। डर के मारे कांपते हुए उसने देखा कि उसकी मां चुपचाप उस थाली को लेकर जंगल की ओर जा रही हैं। खंडहर का भयानक सच। शीतल ने अपनी मां का पीछा किया और उस पुराने खंडहर में जा पहुंची। वहां सड़ी हुई लाशों की दुर्गंध फैली थी। अचानक उसकी मां गायब हो गई। जैसे ही शीतल चिल्लाई, उसके सामने एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। लंबा शरीर, काला रंग और दहकती हुई लाल आंखें। तेरी मां मेरी भक्त है, वो हर अमावस्या मुझे बलि देती है। राक्षस की गरजती आवाज ने शीतल का दिल दहला दिया। अंतिम युद्ध और जीत। शीतल भागकर गांव आई, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। हार न मानते हुए वो एक सिद्ध बाबा के पास पहुंची। बाबा ने उसे राक्षस का अंत करने का रास्ता बताया, पवित्र मंत्र और अग्नि। अगली अमावस्या को शीतल और बाबा खंडहर पहुंचे। वहां का दृश्य देख शीतल की रूह कांप गई। उसकी मां उसके पिता की बलि देने की तैयारी में थी। जैसे ही राक्षस झपटा, बाबा ने शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। शीतल ने साहस जुटाकर जलता हुआ कलश राक्षस पर फेंक दिया। आग की लपटों ने राक्षस को घेर लिया और वो राख में बदल गया। उसकी मां, जो राक्षस के वश में थी, पागलों की तरह जंगल की ओर भाग निकली। शीतल ने अपने पिता को सुरक्षित बचा लिया। निष्कर्ष। सुबह होते ही गांव वालों को सारा सच पता चल गया। खंडहर जलकर राख हो चुका था और गांव में शांति लौट आई थी। लेकिन शीतल के लिए यह अंत नहीं था। आज भी उसे आधी रात के सन्नाटे में किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। आधी रात की आहट। गांव में शांति तो थी, पर शीतल की रातों की नींद उड़ चुकी थी। एक रात ठीक 12 बजे शीतल को वही भारी गुर्राहट सुनाई दी। वो आवाज किसी जानवर की नहीं, बल्कि उसी जलकर राख हुए राक्षस की थी। खिड़की के बाहर घने कोहरे में उसे अपनी मां की परछाई दिखाई दी, जो उसे हाथ हिलाकर जंगल की ओर बुला रही थी। खौफनाक वापसी। शीतल ने हिम्मत जुटाई और इस बार अकेले ही टॉर्च लेकर निकल पड़ी। जैसे जैसे वो जले हुए खंडहर के करीब पहुंची, उसे मंत्रों के उल्टे उच्चारण सुनाई देने लगे। उसने देखा कि उसकी मां, जिसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी, राख के ढेर के पास बैठकर मिट्टी से एक मूर्ति बना रही थी। राख कभी मरती नहीं शीतल, वो बस अपना रूप बदलती है। उसकी मां का स्वर किसी कब्र से आ रही आवाज जैसा था। रूहानी जंग। अचानक वो मिट्टी की मूर्ति हिलने लगी और राक्षस की रूह ने उस पर कब्जा कर लिया। वो राक्षस अब पहले से छोटा, लेकिन कहीं ज्यादा फुर्तीला और खतरनाक था। वह सीधा शीतल की ओर लपका। शीतल ने हार नहीं मानी। उसे बाबा की बात याद थी, विश्वास ही सबसे बड़ा मंत्र है। उसने अपने पास रखे गंगाजल की शीशी निकाली और उसे अपनी टॉर्च की रोशनी के माध्यम से राक्षस पर छिड़का। प्रकाश और जल का मिलन। जैसे ही रोशनी की किरणें जल की बूंदों से टकराकर राक्षस पर पड़ीं, वो धुएं की तरह उड़ने लगा। मां की मुक्ति। शीतल ने अपनी मां को जोर से गले लगाया और बाबा का दिया हुआ रक्षा सूत्र उनके गले में बांध दिया। मां की आंखों का कालापन गायब हो गया और वे बेहोश होकर गिर पड़ीं। सवेरा या बस एक विराम। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ खंडहर की आखिरी ईंट भी गिर गई। मां होश में तो आ गईं, पर उन्हें पिछला कुछ याद नहीं था। गांव वाले अब चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन शीतल ने देखा कि उसके हाथ पर एक अजीब सा काला निशान उभर आया है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस राक्षस की आंखों का रंग था। शीतल के हाथ पर वो काला निशान अब धीरे धीरे उसकी नसों में फैलने लगा था। कहानी का ये अंतिम मोड़ रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अंतिम अध्याय, विरासत का बोझ। बदलता एहसास। सूरज ढलते ही शीतल को अजीब सी ठंड लगने लगी। उसे अब इंसानों का खाना कड़वा और कच्चा मांस स्वादिष्ट लगने लगा था। गांव के कुत्ते उसे देखकर भौंकते नहीं, बल्कि डर के मारे दुम दबाकर छिप जाते थे। उसे समझ आ गया था, राक्षस मरा नहीं है, उसने बस अपना घर बदल लिया है। शीतल का संघर्ष। आधी रात को शीतल आईने के सामने खड़ी हुई। उसने देखा कि उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं। उसके दिमाग में एक गूंज उठी, तारांकन बलि। मुझे बलि चाहिए। शीतल ने खुद को कमरे में जंजीरों से बांध लिया ताकि वो अपने पिता या गांव वालों को नुकसान न पहुंचा सके। उसने चीखकर अपने पिता को बुलाया और कहा, पिताजी, मुझे उसी खंडहर में ले जाकर जिंदा दफन कर दो, वरना मैं सबको मार डालूंगी। खौफनाक अंत। भारी मन से पिता और गांव के बाबा ने शीतल को उसी खंडहर की गहराइयों में एक तहखाने में बंद कर दिया। बाहर से भारी पत्थर रख दिए गए और पवित्र मंत्रों से उसे सील कर दिया गया। गांव में अब पूरी तरह शांति है, लेकिन आज भी अगर कोई उस खंडहर के पास से गुजरता है
तो उसे जमीन के नीचे से किसी के नाखूनों से पत्थर रगड़ने की और दबी हुई सक्कियां लेने की आवाज सुनाई देती है। सच तो ये है, राक्षस कभी मरते नहीं, वे बस एक शरीर से दूसरे शरीर में सफर करते हैं। अब शीतल वहां इंतजार कर रही है, किसी ऐसे इंसान का जो गलती से उस पत्थर को हटा